नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा अब आम लोग भुगत रहे हैं। जिले के सागवाड़ा शहर की सड़कों पर मनमानी और तेज रफ्तार से दौड़ते स्कूल के वाहन आम जन के लिए यमराज बने हुए हैं। फिर भी प्रभावशाली स्कूल संचालकों के रुतबे और दबदबे के चलते मजाल है कोई इन पर हाथ डालने की जुर्रत भर कर सके। फिर चाहे किसी के घर का चिराग बुझे या फिर किसी के सिर से पिता का साया उठे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में 1 महीने से भी कम समय के भीतर 2 हादसे हो गए, जिनमें से पहले हुए हादसे में 3 भाइयों के परिवारों में इकलौता चिराग बुझ गया और पिता अपने पुत्र का अंतिम दर्शन तक भी नहीं कर पाए। वहीं दूसरे हाल ही में हुए हादसे में एक बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया और खुद जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती एक बेटी पिता के अंतिम दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाई। जी हां, आम जन को झकझोर देने वाले हाल ही में हुए 2 हादसों ने सभी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जिम्मेदारों का दिल तक नहीं पसीजा। यही वजह है कि अब हादसों का सिलसिला शुरू होता जा रहा है। आम जन को हैरान और परेशान करने वाली सबसे अहम बात तो यह है कि ये दोनों हादसों में अपनों को खोने वाला ये पूरा मामला शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों से सीधे जुड़ा हुआ है, जहां सच, साहस, मानवता और संवेदनाओं का पाठ पढ़ाया जाता है। बीते 17 मार्च को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गोड़ापला गांव में आदर्श विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले 14 वर्षीय छात्र जतिन पिता रतनलाल रेबारी की स्कूल से घर लौटते समय बस के चालक की लापरवाही से बस चलाने के दौरान बस से नीचे गिरने के बाद भी बच्चे का इलाज कराने के बजाय अन्य बच्चों को ड्रॉप करने में समय जाया करने के बाद परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई थी। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाले इस हादसे से हर कोई हतप्रभ था। चूंकि परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद स्कूल बस का चालक छात्र को सीधे हॉस्पिटल इलाज कराने के बजाय अन्य छात्रों को ड्रॉप करता रहा और बाद में घर छोड़कर चला गया, लिहाजा इलाज में देरी के कारण छात्र की मौत हो गई। इस मामले में झकझोर देने वाला पहलू यह भी है कि मृतक छात्र 3 परिवारों में इकलौता चिराग था जो बुझ गया। और विडंबना देखिए, परिवार के इकलौते चिराग के पिता विदेश में होने के कारण वो अपने जिगर के टुकड़े का अंतिम बार मुंह भी नहीं देख सके। इधर इस घटना के महज 20 दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल को निजी स्कूल की एक और बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार पिता की मौत हो गई जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा सागवाड़ा के आसपुर मार्ग पर चुंगीनाका के पास हुआ, जहां महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई और बेटी बुरी तरह से घायल हो गई। मामले के अनुसार सागवाड़ा के कटारवाड़ा निवासी अशोक महिड़ा अपनी 8 वर्षीय बेटी निधि के साथ बाइक लेकर सागवाड़ा शहर से अपने घर जा रहा था। इस दौरान आसपुर मार्ग पर चुंगीनाका के पास सामने से आ रही महाराणा प्रताप स्कूल की बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अशोक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि उसकी 8 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में भी सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि बस का चालक हादसे के बाद बच्चों से भरी स्कूल बस को छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बाद में सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल को अस्पताल पहुंचाया और शव को मोर्चरी में रखवाया।
आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने स्कूल बस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कहना न होगा कि दोनों ही हादसे बेहद दुखद और हर किसी को झकझोर देने वाले हैं। चूंकि घोड़ापला में हुए हादसे में 3 भाइयों के परिवार में इकलौता चिराग बुझ गया और पिता अपने पुत्र का अंतिम बार मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ। जबकि सागवाड़ा में हुए दूसरे हादसे में एक बेटी के सिर से पिता का साया सदा के लिए उठ गया और इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बेटी खुद जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। वो अपने पिता को अंतिम बार भी ठीक से नहीं देख पाई। बीते 1 माह से भी कम समय हुए स्कूल बसों के चालकों की लापरवाही से हुए हादसों ने अपने जिगर के टुकड़ों को शिक्षा अर्जन के लिए स्कूल भेजने वाले अभिभावकों को हिला कर रख दिया है। साथ ही सबसे चिंताजनक बात यह है कि 1 महीने से भी बेहद कम समय के भीतर ही दो हादसे होने के बाद भी जिम्मेदार विभाग अथवा जिम्मेदार अधिकारियों का दिल तक नहीं पसीजा। यही वजह है कि सागवाड़ा क्षेत्र में स्कूल के वाहन यमराज बनकर दौड़ रहे हैं। शहर में स्कूली बच्चों को लाने और छोड़ने के दौरान शहर की सड़कों पर क्या नजारे रहते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस दौरान सड़कों पर आम लोगों का तो कलेजा मुंह को आ जाता है, फिर भी प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि स्कूल बसों में बच्चों को ठूस ठूस कर बैठाया जाता है तथा चालक बसों को तेज रफ्तार से चलाते हैं। फिर प्रशासन न तो वाहनों के फिटनेस संबंधी कोई जांच कर रहा है और न ही चालक के हेवी लाइसेंस या नशाखोरी जैसी किसी आदत संबंधी जांच करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। यही वजह है कि स्कूल संचालकों की लापरवाहियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका खामियाजा अभिभावकों के साथ आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। और वो अशोक की मौत होगी भाई मौके पे ही। आप पे हुआ था ये एक्सीडेंट? तुंगना के 2 आप तुंगना का ये कलमली घर के नीचे आसपुर रोड पे। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी वो पुलिस वाले इधर उठा के ले आए मोर्चा में। और क्यों रखा भाई? तो बच्चे की भी तबीयत खराब है, ज्यादा सीरियस है। बच्चे को अभी हुआ था? कितने साल की बच्ची? बच्ची 6-7-8 साल की है। ये आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो आगे? जो हमारा समाज चाहेगी वो। पुलिस वाला आपका नाम क्या है? महेश। पुलिस वाले बोल रहे थे समाज क्या कर लेगी यूँ। हमने बोला कि भाई हमारे समाज आएगी फिर हम गाड़ी हटा देंगे, बोला था हमने। तो पुलिस वाले बोला कि गाड़ी हटा दो यहाँ से, समाज क्या कर लेगी बोल रहे थे पुलिस वाले। तो हमने बोला कि हमारा समाज आएगी। कोई नाम तो उनका क्या था, पर्दे में अशोक पड़ेगा, कुछ नाम तो पड़ा नहीं था। तब वो डेड बॉडी पड़ी थी हमारे भाई बहन की, इसलिए हमने दौड़ नहीं की। हमने आधा किलोमीटर गाड़ी जाने के बाद में बच्चे ने बोला कि बच्चा गिर गया है। उसको बाकी के लोग थे, उन्हें भी चिल्लाया कि यहाँ बच्चा गिर गया स्कूल का, ये किसका है भैया, रुको गाड़ी रुको। तो उसने रुकवाई, फिर बाद में वो ड्राइवर नहीं आया। बच्चे 2-3-4 जगह के वहाँ बच्चे ने उठा के उसको गाड़ी में रखवाया। गाड़ी में रखने के बाद में वो चारों तरफ बच्चे छोड़ के फिर लिम्बोर्ड में आया। फिर लास्ट में आने के बाद में वो स्टीयरिंग से नीचा नहीं उतरा ड्राइवर, और उन घर वालों को बोला कि आपका बच्चा थोड़ा लग गया है तो आप उसको नीचे ले जाओ। तो 2-3 जने गए तो उसको बच्चा उठा नहीं, तो भी वो सिलाई लेडीज के तोको करके 2-4 जने गए, फिर उसको घर पे ले गए। खाट पे सोया, बच्चा बोल रहा नहीं था, हल्का मेरे को यहाँ ऐसा बोल रहा, बाकी कोई उसको शरत नहीं थी और पूरा टायर घूम गया था। मैंने जाके ऐसा कपड़ा देखा, यहाँ से पूरा ब्लेड उसका जाम हो गया था। मैंने कहा इसको हॉस्पिटल अभी तुरंत दाखिल करो, ऐसा करके मेरे पे निकला। स्कूल कौन सी थी, कौन सी क्लास में पढ़ता था, स्कूल किसकी थी? स्कूल तो अपने आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय गुलापुरा में पढ़ता था। 7th स्टैंडर्ड में था ये। किस स्कूल किसकी है? स्कूल के संस्थापक नाहर सिंह जी, गुलाब सिंह जी चौहान गुलापुरा की है। एक बस में 50-60 बच्चे आते, उसमें 120 थे। धक्का मार के 120 मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को उसी बस से गाड़ी तेज भगाई, ब्रेक से वो बच्चा नीचे गिर गया। उसके बाद उसी बच्चे को कुचल के, उसी बच्चे ने मतलब ड्राइवर ने कुचल के उसको सारे बच्चे को घर पे छोड़ के
फिर उस बच्चे को घर पे छोड़ के चला गया, उस बच्चे को अगर हॉस्पिटल अगर समय पे पहुंचा दिया होता तो उसकी जान बच जाती। हमारा कहने का मतलब ये है कि उसको टाइम से क्यों नहीं बच्चे को पहुंचाया, मतलब मानवता भी नहीं रखी। मानवता भी नहीं रखी। बाकी तो बच्चे कितने क्या वो अपना मतलब नहीं है, हमारा बच्चा चला गया, हम उस बच्चे को अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो हम उसमें जो भी खर्चा आता हम सब मिल के उसको जान बचा देते हैं, लेकिन उन्होंने समय पे नहीं पहुंचाया। इस कारण से बच्चे को नली कट गई, अंदर ब्लड फेल हो गए, फिर किडनी कट गई, उस कारण से वो बच्चा डेथ हो गई। तो अभी क्या मांगे आपकी प्रशासन से? हमारी तो प्रशासन से मांग तो हम ये है कि हमें जो न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो कर अब क्या मिले, उसकी उनकी तीन आगे से ऐसा तीन काम नहीं बच्चों होना में एक ही बच्चा था, उसको क्या न्याय मिले अब तो। लेकिन आगे से ऐसी घटना नहीं हो। आगे से घटना नहीं हो, स्कूल प्रशासन अपनी मतलब जो ये जो प्रशासन है ये उस स्कूल पे ये कड़े कानून लगाए और उनको जिस दायरे में रहना चाहिए दायरे में रहना सिखाया उनको और मानवता सिखाया उनको। सर हम फीस भरते हैं बच्चों की, तो फीस भरते हैं तो ओवरलोड बस में गाड़ी में सवारियाँ क्यों भरते हो? जितनी सीटों पे बैठे इतने ही बच्चे बैठावे ने, वो उनके पेट्रोल डीजल बचाने के चक्कर में रोज चक्कर करने के बजाय और ठोस ठोस के बच्चों को भरते हैं। ड्राइवर अकेला रहता है, खलासी रहता नहीं है फाटक पे। अब जबकि पैसे दे रहे हैं ना, ट्रैवलिंग के पैसे दे रहे हैं, गार्जियन पैसे दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो ठोस ठोस के बच्चे क्यों भर रहे हो? उस समय पे अगर पहुंचा दिया होता थी और उसी समय बच्चा नीचे गिरा, बोला है और उसको एट ए टाइम स्कूल के पास ही घटना हुई है, तो जो स्कूल के संस्थापक है उनको कहना था कि भाई इस बच्चे को पहले स्कूल पहुंचाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ, तो तुरंत बच जाता वो। मतलब ड्राइवर ने जो स्कूल के संचालक हैं उनको सूचना दी थी कि ऐसी घटना हो गई? नहीं दी है, सूचना नहीं दी, इसी कारण से बच्चा लापरवाही से मरा। और मेन संचालक की गलती है साहब, बच्चों को ठोस ठोस के भर रहे हैं ये। बच्चे को बैठने की जगह, खड़े रहने की जगह नहीं है, इतने बच्चे एक गाड़ी में भरते हैं, जबकि हम पैसे दे रहे हैं ना, बकरों की तरह भर रहे हैं, जबकि पैसे दे रहे हैं हम पर हम तो प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि जो ये बस जा रही थी उस बस के जो यातायात नियमों के अनुसार उस बस की जो उसकी जो फिटनेस है वो पूरा कंप्लीट है या नहीं है, वो मांग जांच की जाए। उसके बाद में स्कूल के जो नियमों के विरुद्ध अगर उन्होंने ये बच्चे भरे या नहीं भरे इसकी पूरी जांच की जाए और अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनसे पूछा जाए कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ये चाहते हैं प्रशासन से, ये हमारी अपील है। एक भी गाड़ी के कागजात नहीं सब लीजिए बताइए। तो स्कूल की भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग नियम अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आज उनकी लापरवाही की वजह से आज एक बच्चा ऑफ हो गया। लापरवाही भी कर रहे हैं, मानवता भी नहीं है इनके अंदर, इसी वजह से आज एक चिराग बुझ गया किसी घर का। तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और इनको न्याय मिलना चाहिए। और हम पैसे दे रहे हैं तो जितनी सीट है इतने ही बच्चे बैठा हुए और पूरी जिम्मेदारी घर से बच्चा उठाया वापस घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल की। ऐसी घटना दोबारा न हो। धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौके पे आके ये पधारे, और इसके बाद में घटना ये घटी कि माँ बाप अपने बच्चे को घर से प्राइवेट स्कूल में इसलिए भर्ती करते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापस घर पे आवे। इसलिए नहीं भर्ती करते हैं कि वो स्कूल मालिक सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए लगे और बच्चों को बकरों की तरह ठूस ठूस के गाड़ियों में भरे और लापरवाही से बच्चे मर जाए। मरने के लिए हम नहीं भेज रहे। तो ये घटना, इस बच्चा अगर जितनी सीटें इतनी ही सवारी बैठाई होती तो आज ये घटना नहीं होती, फाटक खुले नहीं रखे होते तो ये घटना नहीं होती। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन स्कूलों की जांच की जाए, इनकी गाड़ियों की जांच की जाए कि वास्तव में गाड़ियाँ कंप्लीट है नहीं है। आज के युग में हर गाड़ी में सीसी कैमरे लगाने हैं उनको कि बच्चे का क्या घटना हो रही है क्या नहीं हो रही है वो बतावे। तो ये सब इसके मापदंड पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्कूलों की मान्यता निरस्त की जाए। बच्चे बेचारे खड़े रहते हैं और 30 सीटों की कैपेसिटी है तो उसमें 65 बच्चे भर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो संचालन करता है उनकी अनदेखी है, ये महसूस हो रहा है। और अगर प्रशासन इस तरह से अनदेखा करता रहेगा और शिक्षा विभाग इसको अनदेखा करता रहेगा तो ये आने वाले समय में और भी ऐसी घटनाएं होती रहेगी और ऐसे कई मासूम बच्चों की जान जा सकती है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए जांच की जाए स्कूलों की। और ऐसी स्कूलें जो मापदंड पूरा नहीं कर रही हैं और ऐसे चालकों की और ऐसे परिचालक नहीं रख रहे हैं उनको मान्यता रद्द की जाए। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है।
सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।